नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज आपके सामने क्लास 8 का गणित विषय में जो लेसन है उसका सेकंड एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी वन लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसकी जो प्रश्नावली थी, एक्सरसाइज थी, वो 2.1 वो हमने कर ली थी। उसके बाद में एक्सरसाइज के बाद में हमने एग्जाम्पल किए थे। आज हम जो एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2 जिसके हमने एग्जाम्पल कर लिए थे, उदाहरण कर लिए थे। उसका पहला क्वेश्चन मैं आपको सामने बताने जा रहा हूं, आप ध्यान दो सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिमाण को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगी। मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं इसको। किसी नंबर से अगर मैं 1/2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट को मैं वापस मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से, तो मुझे रिजल्ट आएगा 1/8। तो मुझे वो नंबर फाइंड करना है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन और समझा देता हूं। लेट द नंबर बी एक्स, यानी वो नंबर एक्स है। अब आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि किसी नंबर को, यानी वो नंबर एक्स है, किसी संख्या से क्या माइनस करेंगे, 1/2 माइनस किया, ये रिजल्ट आ गया। एक्स कोई नंबर है, एक्स में से -1/2 सब्ट्रैक्ट किया, यानी -1/2 घटा दिया, माइनस कर दिया, हमें ये रिजल्ट मिला। इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया मैंने 1/2 से, और मुझे क्या मिल गया, रिजल्ट 1/8। यानी एक्स कोई नंबर है, उसमें से क्या किया, -1/2 माइनस किया, उसमें से मैंने माइनस किया 1/2, मेरे पास एक रिजल्ट आया। उस रिजल्ट में से उस रिजल्ट को मैंने 1/2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, कर दिया, मैंने गुणा कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, 1/8। तो मुझे वो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। x -1/2, यहां देखो ये इक्वल का साइन है, तो ये इधर चला गया, गुणा हो गया, तो ये हो गया 2/8, हो गया 2/8। फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब फिर देख, x -1/2 इक्वल टू 1/4, ये वैल्यू उस तरफ भेज दी मैंने, यहां सोल्व कर देता हूं मैं। x इक्वल टू 1/4 माइनस है तो उधर आते क्या हो जाएगा, प्लस, तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन पहले मैं इसका एलसीएम लूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका एलसीएम लिया मैंने, 4 और 2 का वो हुआ 4, 4 हो गया, 4 1 जा 4, एक बार गया डिवाइड किया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस। अभी 2 का भाग दूंगा 4 में, यानी 2 से डिवाइड करूंगा 4 में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो x की वैल्यू आ गई 1 + 2 3, 3/4। तो अब सुनो क्वेश्चंस क्या था। अगर आपको किसी संख्या से, यानी ये संख्या मैंने ली 3/4, चेक करता हूं आंसर, देखो यहां से ये पूरा LHS है, ये वाला पार्ट LHS, 3/4 में से 1/2 माइनस किया और उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 1/2 से, तो ये आंसर आना चाहिए मेरे को। अगर अगर 1/8 आता है तो मेरा जो आंसर था
3/4 वो करेक्ट है। तो आप देखो क्या करूँगा मैं, पहले ब्रैकेट सोल्व करूँगा, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सोल्व किया मैंने, कितना एलसीएम आया 4, कितनी बार गए देखो 4 एकम 4, 4 1 जा 4, 1 टाइम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, ये साइन हो गया। फिर इससे यहाँ डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, और ब्रैकेट में क्या लगा दिया 1/2। ये वेरीफाई कर रहा हूँ कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। फिर देखिए आप यहाँ, ये 2 में से 1 माइनस करा तो 3 में से 1 माइनस किया 2, 2/4 इंटू 1/2। अब आप देखो ये हो गया हमारे पास 2 हो गया ना बेटे, ये 2 बार गया तो ये 2 बचा है ना, ये 2 हो गया। यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है हमारे पास 1/4 इंटू 1/2, तो आंसर आ गया 1/8। तो दोस्तों जो हमारा 1/8 था 1/8 आ गया, मतलब ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में है ना थोड़ा, हाँ एक उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ, तो जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई से, समझना यहाँ पे लेंथ है और ब्रेथ है। जो लेंथ है ना यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से यानी ब्रेथ से, तो हमने ब्रेथ को क्या ले लिया x ले लिया। अब सुनो, जब हमने ब्रेथ को x लिया तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि क्या वो डबल है, दुगनी है, 2 टाइम्स दुगनी हो गई। और उसका परिमाप बोलते हैं हम उसका पेरीमीटर। तो अब आप ये देखो, डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे, ये डायग्राम, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, यहां इसकी लेंथ x ली, सर ये x ली, तो ये कितने हो जाएगा 2x, ठीक है। ब्रेथ यानी जो चौड़ाई है x ली, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। अब इसने कहा कि पेरीमीटर, देखो यहाँ ये होता है, ये पेरीमीटर होता है, जहां से चलना प्रारंभ किया और वापस में आ गया, ये पेरीमीटर होता है, यानी परिमाप, हिंदी में बोलते हैं उसको परिमाप। इसका जो परिमाप है वो कितना है, इसका परिमाप है 154 मीटर। परिमाप को बोलते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर, ये पेरीमीटर। अब देखो आप, अब आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि आयत का परिमाप, क्योंकि आयताकार है, आयत का परिमाप होता है, जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2l + b, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर कितना 154, ये 2, l कितना था हमारा 2x, और b कितना x, कितना हो गया, ये हो गया 3x, 2 × 3x, ये 154। अब आप ये देखो, ये तो 3x और ये तो कितना हो गया 6x हो गया, यहां कर देता हूं मैं, तो 6x बराबर 154, देखो 2 × 6, 6x बराबर 154, तो x बराबर कितना आ गया 154/6, 6 से जा रहा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितने हुए हमारे पास, ये कितना 3 3 दूनी 6, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया हमारे पास 3 एकम नहीं काट, 6 से नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से काटते, 2 × 6, यहाँ से काटा अपन ने 2 से, टू 3 जा 6 और 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। और काट देते हैं अपन, इसको कटिंग कर देते हैं, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा एक बार फिर देखो
2x हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी, 7 3 6। ठीक है, 3 से काटते हैं इसको, 77। तो 3 1 जा 3, यहाँ इस तरह डिवाइड कर लेता हूँ मैं, क्या देखो 77 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 2 बार 6, कितना हो गया 1, 7 3 5 जा 15 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25 2/3। इस तरह में जब मुझे पास x की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं y की वैल्यू भी निकाल लूंगा। ठीक है, इसको पूरा करते हैं। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 25 होल नंबर 2/3। अब आपको जब ये इसकी चौड़ाई आ गई, ठीक है, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, उसका डबल कर दूंगा मैं। तो डबल कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ये आ गई 25 2/3, और इसका डबल कितना होगा, ये हो गया आपके पास 77/3 था, और इसका डबल हो गया 2 इंटू 77/3। तो ये कितना हुआ आपके पास 4, 7 दूनी 14 और 1 15/3। ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही सेम क्वेश्चन, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बना के, ताकि और अच्छी तरह समझ में आएगा आपके। वो क्वेश्चन ऐसा है, देखो मैं उसको इस तरह लिखता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 ही डाल देता हूं, चेंज करता हूं। एक रेक्टेंगुलर हमारे पास क्या स्विमिंग पूल है, ये रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। उसने कहा जो उसकी लेंथ है उसकी ब्रेथ की से डबल है। तो मैंने कहा देखो ये एल है लेंथ और ये ब्रेथ है। जब अगर मैं ब्रेथ को x लेता हूं तो लेंथ को क्या लूंगा 2x। वापिस समझना, ये x लिया, इसको मैंने किया 2x। थोड़ा सा ओवर क्वेश्चन, ये एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। 2 अधिक है मतलब +2 और कर दिया मैंने, ये प्लस का 2, दुगने से 2 अधिक है। अब देखो यही वैल्यू में इसका परिमाप भी ये लेता हूं, परिमाप है मेरा 154, यानी पेरीमीटर मेरा 154 है। ठीक है, अब आप इसको नेम दे दो A B C और D। ये ABCD हो गया आपका। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया मैंने, ये AB तक आया, फिर BC तक आया, फिर CD तक आया, फिर AD। ये मुझे परिमाप मिल गया। अब आप जानते हो आयत का परिमाप होता है रेक्टेंगुलर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर कितना 154, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया मैंने 2। एल कितना है, एल ये है 2x प्लस 2, और ब्रेथ कितना है x। तो ये हो गया 154, और ये कितना हो गया देखो, ये 2, ये x और ये 2x कितना हो गया 3x प्लस 2। तो देखो आपने क्या किया, लेंथ को क्या लिया था, जब ब्रेथ x ले रहा था तो लेंथ क्या हो गया उसका डबल में भी 2 ज्यादा होंगे। इस तरह मैंने क्वेश्चन किया था, कितना है 3x प्लस 2 154 इक्वल्स टू 2। अब आगे सोल्व करता हूं मैं इसको। देखिए ये आ गया 154 अपॉन 2 किया मैंने, क्योंकि 2 से गुणा हो जाएगा, 3x प्लस 2। तो कितना हो रहा है देखो, ये डिवाइड कर रहा हूं तो 2 7 14, 2 7 14, 3x प्लस 2 इक्वल टू 77। यहां करता हूं आगे, 3x प्लस 2 इक्वल टू 77। तो 3x इक्वल टू, आप कहोगे सर ये उधर चला गया, मैंने कहा हाँ चला गया बिल्कुल। 77 माइनस 2, माइनस कर दिया क्योंकि इधर से जैसे लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा। तो कितना हो गया ये टोटल 75,
3x इक्वल टू 75, तो x इक्वल टू 75/3, तो ये टोटल हो गया 25। 3 से डिवाइड की दिया, 3 1 जा 3, एक बार गया, और 3 2 जा 6, 3 5, यानी x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, मुझे x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई मुझे 25। अब आप ये बताओ, जब ये 25 हो गई तो ये कितना होगा, पहले तो डबल करो आप, 2x मतलब 50 प्लस 2, तो कितनी हो जाएगी 52। ये मेरे पास आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने चेंज करके किया, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है जो आपकी एक्सरसाइज है 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देता हूं मैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी और ये सी। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल का आधार होता है बेस। इसमें बेस दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, बेस दे दिया उसने, आधार दे दिया। फिर इसका परिमाप दे दिया, परिमाप को आप क्या बोलते हो, पेरीमीटर। और वो कितना पेरीमीटर, आपका पेरीमीटर है 4 होल नंबर 2/15 सेंटीमीटर, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर परिमाप हो गया या पेरीमीटर हो गया। फिर उसने कहा कि भाई जो रिमेनिंग साइड है ना, ये निकालनी है आपको, यानी ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका बेस गिवन है, आधार 4/3 एंड 4/3 सेंटीमीटर, परिमाप गिवन है यानी पेरीमीटर गिवन है। अब आप ये जानते हो, क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि जो ये त्रिभुज है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है यानी दो साइड इक्वल होती है, तो मैंने उसको क्या ले लिया, x ले लिया। अब एक चीज और कि जो त्रिभुज होता है, ट्राइंगल होता है, उसकी तीनों भुजाओं का योग यानी सम ऑफ 3 साइड्स इक्वल करते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है यानी परिमाप आ जाता है। तो देखते हैं अपन, परिमाप या पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये पेरीमीटर होता है यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। और इसमें परिमाप पेरीमीटर दे रखा है 4 सही 2/15 दे दिया। सम ऑफ ऑल साइड यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को कर दे, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस 4/3 4/3। मैंने इसको सेट कर दिया अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो ये x और x कितना हो गया, ये हो गया 2x और ये हो गया 4/3। इसको सोल्व करते हैं तो 15 चौक 60 और 2 62, 62/15। यहां तक क्वेश्चन आ गया आपको समझ में। अब इसको इधर लिया था यानी ट्रांसपोज करूंगा, मतलब वेरिएबल एक तरफ हो जाएंगे और कांस्टेंट एक तरफ हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये लिखा 2x इक्वल टू, ये वहीं रोक दिया और इसको इस तरफ लाया, तो 62/15 माइनस 4/3। आप कहोगे सर ये तो उधर था, मैंने एक बात सुनो, यहां मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको क्योंकि आपका यहां डाउट हो सकता है। देखो मैं लिखता हूं ए बी इक्वल टू सी डी, अगर मैंने सी डी इक्वल टू ए बी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं है, वही मैंने ये काम किया यहाँ पे, ठीक है। ये इधर था, ये इधर, मैं उठा के
उलट पुलट कर दिया, इसको इधर ले लिया, इसको इधर कर दिया। दोनों के साइन इसलिए चेंज नहीं किए क्योंकि मैंने दोनों ही वैल्यू को उठा के पटका है, ठीक है। यानी देखो ए बी इक्वल टू सी डी है तो सी डी इक्वल टू क्या, ए बी है, इसीलिए तो ये वाला पूरे का पूरा इधर लाया मैंने और ये इधर का पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को मैंने सिर्फ प्लेस चेंज की है। अगर एक को चेंज करता और एक को रोकता तो साइन चेंज होते। मैंने इधर का पूरा उठा के इधर रखा, इधर का पूरा उठा के इधर रखा, इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। आगे देखो, जब ये अब देखो ये इधर आया तो माइनस का हो गया, ये हो गया 2x। एलसीएम लिया आपने, एलसीएम कितना आया 15, 15 एलसीएम आया। अब आप देखो 15 का भाग 15 में दिया, एलसीएम लेना आता सबको, नहीं आता तो मैं यहाँ और बता देता हूँ आपको एलसीएम लेना, ठीक है। ये एलसीएम देखते अपन, एलसीएम लेना मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। 15 और 3 का एलसीएम, 3 का भाग दिया क्योंकि 2 का तो दे नहीं सकता मैं, डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि क्या है ऑड नंबर है। देखो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, फिर 5 का दिया, 5 1 जा 5, 5 1 जा, तो 3 पंजे 15 या 3 5 जा 15, इस तरह मैंने एलसीएम ले लिया इसका, ठीक है। अब देखिए आगे 15 से 15 में डिवाइड किया तो 1 टाइम आया, एक बार गया, एक को 62 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 62 माइनस 3 का भाग 15 में दिया, 3 पंजे 15 यानी 3 5 जा 15, डिवाइड कर लिया 5, उस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20। एक बार फिर चेक कर ले आप लोग, 3 से डिवाइड किया 5 15 में 5 टाइम, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20। तो आपका ये सॉल्यूशन कितना आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया 62 में से 20 गए तो 42/15, ये मान आ गया, ठीक है। अब देखें आप लोग, ये मैं बता चुका आपको, ठीक है, ये वाला मान। देखिए अब आप लोग, टू एक्स बराबर 42/15, ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट है यहाँ पर, ये 2x है इक्वल टू 42/15। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो आप पे आ जाएगा x बराबर 42/15 इंटू 1/2, ये हो गया। अब कटिंग हो रही तो काट दो, 2 एकम 2 यानी 2 1 जा 2, ये काटा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहां तक बिल्कुल सही है 2। अब देखो ये 3 से कट रहा है दोनों, 3 की टेबल में आ रहा है, 3 5 जा 15 है, 3 5 15 और 3 7 21, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू आ गई 7/5। अब आ जाए आप, हमारे पास जो साइड्स थी इसने ये पूछा तो ये कितने आ जाएगा आपका 7/5 और ये भी आ जाएगा 7/5। तो हमारा जो क्वेश्चन था, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर, तो उनकी बराबर भुजाओं की माप क्या थी, यानी इक्विलेटर, ये क्या नाम, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका बेस गिवन था, रिमेनिंग साइड पूछी थी, रिमेनिंग साइड कौन सी, जो इक्वल साइड है, तो ये दोनों इक्वल साइड थी और हमने सम ऑफ पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया और हमने इस तरह x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। मैंने 1 2 3 क्वेश्चंस करा दिए, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो संख्याओं का योग 95, दो संख्याओं का योग ये दोस्तों, ये दिख रहा होगा, अगर नहीं तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। दिख रहा है ये बिल्कुल सबको, तो ठीक है। ये दो संख्याओं का योग दे रखा है,
और दो संख्याओं का योग कितना है? 95। यानी सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, समझना, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। अब 15 अधिक कैसे हो सकती है आपकी? 15 अधिक इस तरह हो सकती है कि मैं माना एक यानी प्रथम संख्या अगर मैं x लेता हूं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 15। वापिस समझा देता हूं कि दो नंबर्स का सम है 95 है। एक नंबर दूसरे नंबर से 15 अधिक है, ग्रेटर है, ज्यादा है। तो दोनों संख्याओं को मान निकाल, दोनों संख्या हमें ज्ञात करनी। अब देखो, अगर मैं ये दो संख्या, एक संख्या मैंने क्या माना, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो देन सेकंड नंबर भी क्या हो जाएगा? x + 15 हो जाएगा। और इन दोनों नंबर्स का सम कितना है? 95। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और इनका सम कितना है? 95। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सम है 95। अब आप ये देखिए, ये x और ये x कितना हो गया? 2x + 15 = 95, और 2x = कितना हो गया? 95 - 15। ये उधर जाते क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। ये उधर जाते जब जैसे ही माइनस होता है तो कितना हो गया? ये 2x बराबर ये हो गया 0 और ये हो गया 80। यानी 2x का मान 80 हो गया और 1x का मान कितना हो गया? 40। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 40। अब आप ये देखें कि जब x 40 है, एक नंबर 40 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 40 + 15, तो कितना हो गया टोटल? 55। दो नंबर हो गए। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 के 4 क्वेश्चन पूरी तरह से सोल्व कर लिए। अगली क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए तब तक नमस्कार।